बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 क्लास का हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स में करते हुए आज हमने पढ़ना है कि कंपेयर किस तरह करते हैं नंबर्स को। जब कंपैरिजन किया जाता है नंबर्स का तो देखा जाता है कि नंबर कौन से नंबर से बड़ा है या छोटा है या इक्वल नंबर है। और जब नंबर्स को हम कंपैरिजन करते हुए देखना चाहते हैं तो हमें उसमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हैं तो फिर उसमें पता चलता है कि हर नंबर जो लेफ़्ट से राइट की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, उसमें सबसे पहले छोटा नंबर होगा और फिर हम तरतीब से उससे बड़ा लिखते लिखते एंड तक चले जाते हैं। और एंड पर राइट साइड पर या दाएं साइड पर सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है। इससे समझने में हमें आसानी हो जाती है कि कौन सा नंबर छोटा है। जैसे अगर आप एक 10, 20, 30, 40, 50, 60 की नंबर लाइन बनाते हो और 100 तक चले जाते हैं और अब आपसे टीचर पूछें कि बताएं कि 70 नंबर बड़ा है या 30 नंबर, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि 30 नंबर स्मॉलर है देन 70 नंबर। और अगर पूछा जाए कि 70 और 90 का कंपैरिजन करें तो फिर हम इसी नंबर लाइन से आराम से टीचर को आसानी से बता सकते हैं कि 70 नंबर इज़ स्मॉलर देन 90 नंबर। 70 नंबर 70 नंबर छोटा है, 90 नंबर बड़ा है। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और नंबर लाइन बनाते हैं, मसलन अगर टीचर ने दिया है 4, 6, 2, 10, ठीक है, ये नंबर लाइन दी है, नंबर्स दिए हैं। अब आप इसको एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं और उस पर आप कहते हैं 0 से शुरू किया, फिर 2 से, फिर 4 से, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे आप नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अभी क्योंकि आप इब्तदाई इनिशियल स्टेज पे हैं और आपको अगर समझ नहीं आ रही तो इसलिए इतनी लंबी नंबर लाइन बताने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगा ना ये कॉन्सेप्ट, तो फिर बेटा आपको इतनी लंबी नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि 4 नंबर था हमारा, फिर 6 नंबर है और फिर इसको बल्कि हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, 4 है, 6 दिया गया है, 2 था, ओके 2 नंबर दिया गया है, और 10 नंबर है, ओके ये 10 नंबर है, और यहाँ पे चले मैं 16 भी लिख देती हूँ तो ये 16 नंबर भी आ गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 10, 16 ये आ गया। यानी कि क्या तरतीब है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है और 16, ये तरतीब है। ठीक है, ये आपने तरतीब दे दी कि सबसे पहले आपने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आपको काउंटिंग आती है, ये सिंपल काउंटिंग का है। 16 तक आप चले गए। अब क्या किया आपने कि जो सबसे पहले था वो छोटा नंबर है उससे बाद में आने वाले से, और जो सबसे एंड पर राइट साइड पर नंबर है वो बड़ा है इन सब नंबर से जो उससे पहले आपने लिखे थे। तो हम आराम से जान सकते हैं कि नंबर 2 इज़ स्मॉलर दैन नंबर 4, 4 नंबर इज़ स्मॉलर दैन नंबर 6, 6 नंबर इज़ स्मॉलर दैन 10, 10 नंबर इज़ स्मॉलर दैन 16। हम इस तरह आराम से बता सकते हैं। अब जो निशान इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा इक्वल के लिए, वो हम कहते हैं कि वो ये निशान होता है। और जब हम ये निशान करते हैं तो इधर जो भी नंबर लिखा होगा वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इधर जो भी नंबर होगा। और जब ये माउथ इधर क्लोज वाला है तो इधर जो भी नंबर आपने लिखा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर स्मॉलर है, उससे छोटा है, स्मॉलर देन
जो भी इधर नंबर है इधर आएगा, ठीक है। अब इसको मैं मसलन आपको बताती हूँ, यहाँ के आप आपकी किताब से नंबर ले लेते हैं। जैसे हम इधर से बल्कि मिसाल ले लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 2 और 4 का कंपैरिजन करना है। आपको कहा गया कि 2 एंड 4 का कंपैरिजन करें भी बच्चों, बताएं क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 2 इज़ स्मॉलर देन 4, ठीक है। 2 इज़ स्मॉलर देन 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 16, 4 एंड 16 में यहाँ पे स्मॉलर का आपने बताना था, और यहाँ पे आपसे पूछा जाए 4 एंड 16 में ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर बताएं, बताएं जी। तो आपने कहना है कि 16 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक हो गया। आपसे जो पूछा आपने उसको बताना किस तरह है कि आपने याद रखने कि ये जो माउथ होता है ना, ये इसका जिसको हम क्रोकोडाइल माउथ भी कह सकते हैं, कि ये दांत है, ये बड़े नंबर को खाता है, ठीक है। बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ इसका ये ओपन माउथ होगा, कि जैसे इसको पसंद है बड़ा नंबर खाना, ठीक है। और इधर छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर के साइड पे होगा उसका जो क्लोज एंड है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमने छोटा बताना है और कौन सा हम नंबर बड़ा बता रहे हैं। आपको मिस्टेक नहीं होगी कि ये जो हाथ का, ये मैं जो आपको कह रही हूँ कि ये जो ऐसे माउथ बन रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये मेरी उंगली का चलें कर लेती हूँ, ये कहाँ होगा, बड़े नंबर को खाने के लिए होगा, ठीक है। वो कप 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 करके आती है ना, वो गेम होती है, बच्चे खेला करते थे कभी कभी, तो उसमें जो भी ये ओपन माउथ है ना बेटा, यहाँ पे आपने बड़ा नंबर लिखना है और आप बता सकेंगे कि ये बड़ा नंबर है इस साइड पे, और इसके जो छोटा नंबर होगा वो इसके क्लोज एंड क्लोज माउथ की तरफ होगा, ठीक है। ये आपको बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने कंपैरिजन किस तरह करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। जब बड़े नंबर आ जाएंगे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आप इसका नंबर लाइन ड्रा नहीं कर सकते जैसे ये नंबर लाइन ड्रा की है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2 कार्स हैं जिसमें एक की कीमत उन्होंने 350 बताई है, रुपीज़ 350, और यहाँ पे रुपीज़ 245 रुपीज़ है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा। अब छोटा सा बच्चे का माइंड कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि ये मैं कैसे बताऊँ। अगर तो बहुत आप शार्प हो, आपका मैथ अच्छा है और आपको ज़रा काउंटिंग का पता है, तो आप देखोगे कि 350 तो ज़्यादा है जी, 245 हैं, तो इसमें तो 200 आ गया, तो ये तो छोटा नंबर है। तो इसको करने के लिए हम इस तरह बेटा चेक करेंगे कि नंबर है 350 और इधर है 245। ये वंस है, ये 100 है, ओ टेंस है, सॉरी, ये टेंस है और ये 100 है। इधर भी ये वंस और फिर ये टेंस और फिर ये 100। जब हमने इनका कंपैरिजन करना है ना बेटा, तो पहले हम देखते हैं 100 वाले को। ये 300 और ये 200। इससे पता चल गया, सिंपल हमें पता चल गया कि 350 नंबर बड़ा है 245 नंबर से। अगर आप सोचते हैं कि नंबर है 350 और यहाँ पे है 324, वंस टेंस 100 लिखा, वंस टेंस 100 लिखा। अब यहाँ पे 300 है,
यहाँ पे भी 300 है। अब तो हमें इस 100 से तो नहीं पता चल रहा क्योंकि दोनों का 300 है। फिर हम उसके बाद टेंस को चेक करेंगे। यहाँ टेंस में 5 यानी कि 50 का है और यहाँ पे टेंस में क्या है 2 यानी कि 20 का है। ये 20 को जाहिर कर रहा है और ये 50 को जाहिर कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर स्मॉलर है। ठीक है, 350 इज़ ग्रेटर देन 324। अब अगर आपको मम्मा ने दिया सवाल कि ये लें जी बेटा, अब मुझे बताएं, अब तो आप ज़रूर ही फंसेंगे। आप बताएं, वो चेक कर रही हैं आपको, इनका बताएं। परेशान नहीं होना आपने। आपने 0, 10, 100 लिखा, वंस, 0 नहीं वंस, वंस 10 और 100 लिखा। पहले आपने इसको कंपेयर करना है। ओके, जी मम्मा 100 के नीचे दोनों 5 हैं। ओके, नहीं पता चला मेरे से। फिर आप टेंस को चेक करोगे। टेंस को चेक किया, दोनों में 5 है। ओह, दोनों में 5। अब आप परेशान होना शुरू हो रहे हो कि ये तो मुश्किल हो गई। फिर आपने वंस पे आना है। वंस पे इधर 1 है और इधर वंस पे 5 है। तो 1 छोटा है लेकिन 5 बड़ा नंबर है। तो इससे आके आपको पता चल गया कि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपने कॉन्फिडेंशली सही वो कॉन्फिडेंस से कहना है, मम्मा 555 इज़ ग्रेटर, बड़ा नंबर है, देन 551 से। ठीक है, समझ आ गई आपको। और अगर वो कहें कि चलें फिर ये तो मुझे बता दें कि मैंने आपको दिया है 85 और ये 85 है, या मैंने आपको दिया है 120 और ये 120 है, तो अब आप क्या करेंगे? तो फिर वही बात है, वंस को चेक करते हैं, टेंस को चेक करेंगे, 100 को चेक करेंगे, वंस को चेक करेंगे, टेंस को चेक करेंगे, 100 को चेक करेंगे। तो 80 में भी 88 और 55 सिंपल नज़र आ रहा है। 85 85 है तो आप कहेंगे ये तो इक्वल हैं। और इधर 120 और 120 दोनों का वंस और टेंस और 100 सेम है, वो तो बोलते ही पढ़ते समझ आ जाता है। तो आप कहेंगे कि ये इक्वल हैं। तो मम्मा ये तो बहुत आसान है, हमने कर लिया। ठीक है, आपको समझ आ गई। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि कौन सा इक्वल नंबर है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। और आपने ये जो क्रोकोडाइल का माउथ है ना, इससे अंदाज़ा लगाना है। इसको लिखते हुए आपने ख्याल करना है कि इसमें मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं कि बड़े नंबर को लिखते हुए उसकी तरफ उसका माउथ ओपन होगा और छोटा नंबर उसके क्लोज एंड की तरफ होगा। ये मिस्टेक नहीं आपने करनी। ये मिस्टेक कर दी तो नंबर बहुत मुफ्त के नंबर आप कहेंगे कि आपने टीचर को दे दिए कि ले मैम ये आप नंबर अपने पास रख लें, और आपकी पोजीशन हो जाएगी ख़राब, जो कि बहुत बुरी बात है। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 5 में हम करते हैं। क्वेश्चन 1 को यूज सिंबल्स, ठीक है, एंड इक्वल इन द गिवन बॉक्सेस। अब देखते हैं 873 और इधर है 426। तो 873 पहले लिखा है तो ये बड़ा नंबर है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 426। नेक्स्ट है 694, इसको बताना है कि 706 से इसका कंपैरिजन करना है। तो पहले ये लिखा है तो इसको कंपेयर करना है। तो 694 इज स्मॉलर। कैसे स्मॉलर है? हमने देखा कि यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 700 है। ठीक है, तो 100 नंबर से ही पता चल गया। और पहले वाले में तो सीधा सीधा ही नज़र आ रहा था कि 800 है और ये 400 है, तो ये तो बहुत ही क्लियर कट था। फिर 857 है और यहाँ पे 857 है, ये तो दोनों नंबर ही बोलने में पता चल गया। ठीक है, बहुत आप लोगों ने ध्यान से और थोड़ा सा सोच के तो करना है। तो ये इक्वल है। 4 है 973, 824। यहाँ पे 100 में 9 है और यहाँ पे 100 के अंदर
8 नंबर है, तो 973 इज़ ग्रेटर, ठीक है, ये माउथ ओपन हमने इस तरफ लिखना है, ग्रेटर दैन 824। फिर है 574, 574 इक्वल है, 74 भी इक्वल है, ठीक है, तीनों ये नंबर सेम है। 619, 817, अब 6 और 800 में जो हैं वो ही हमें बता रहे हैं कि ये 619 स्मॉलर है, तो 619 इज स्मॉलर दैन 817। अब यहाँ पे है इंसर्कल द ग्रेटर नंबर, हमने दायरा लगाना है ग्रेटर नंबर को। 671 है और 546 है, तो बेटा 600 है और ये 500 है, तो हमने ग्रेटर नंबर को करना है, ये ग्रेटर नंबर है हमारा, ठीक हो गया। 248, 249, अब देखें 200 सेम है, टेंस में 4 4 सेम है, लेकिन वंस में इधर 8 है और इधर 9 है, 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये हमारा 249 ग्रेटर नंबर है। 374, 347, ये जो इस तरह के नंबर होते हैं ना, देखो 7 4 और 4 7 सेम लग रहे हैं लिखने में, यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो 300 300 सेम थे, टेंस में 7 है और यहाँ पे टेंस में 4 है, तो 7 बड़ा है 4 से, तो इट मीन्स कि 374 बड़ा नंबर है 347 से। फिर 738 है, 659 है, 100 में 7 है और इधर 100 में हम देख रहे हैं 6 है, तो 738 बड़ा नंबर है। फिर 937 एंड 936, तो बेटा वैसे तो 36 37 से आपको पता चल जाता है कि ये नंबर बड़ा है, लेकिन अगर आपको मसला हो रहा है तो आपने देखना है कि 100 में क्या नंबर बड़ा है, सेम है, टेंस के अंदर क्या नंबर बड़ा है, 3 3 सेम है, वंस में इधर 7 है और इधर 6 है, तो 7 बड़ा होता है 6 से, तो फिर ये नंबर है। 875 और 877, तो बेटा यहाँ पे भी वंस पे आके हमें पता चल रहा है कि ये 7 है और ये 5 है, बाकी नंबर सेम है, तो 877 बड़ा नंबर है।